अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करें। लें जी, आज की धमाकेदार चटखारेदार एक और रेसिपी आ गई है, बीफ टिक्का बोटी, जो कि बहुत ही आसान। जब भी हो मौसम सुहाना बारिश वाला तो कुछ ना कुछ फिर मन चाहता है कि जी चटखारेदार हो जाए, तो इसी हिसाब से आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं बीफ टिक्का बोटी, जो कि बहुत आसान है। आपको कोई कोयलों का झंझट नहीं, सिर्फ कुकर में बनेगा और बहुत ही आसान रेसिपी है। लें जी, अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है जी बीफ की बोटियाँ और ये हैं स्पाइसेस। आगे हम चल के आपको इसको पूरी डिटेल में भी बताएंगे। और इसके साथ हमने लेना है दही। अब देखिए, आप बीफ की बोटी देख रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी है, जिसको कहते हैं निकी निकी बोटियाँ करा लें जी। बहुत बड़ा बड़ा साइज़ नहीं देना आपने, बहुत छोटी छोटी बोटी करवानी है। अब आपने एक साथ सेपरेट बाउल लें। अब हम सब अज्जा बारी बारी इस बाउल में शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी बीफ की बोटी थी वो हम लेंगे। बाउल थोड़ा खुले मुँह का लें ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सके, मैरिनेशन अच्छी हो सके। ये लें जी, अब हमने बीफ की निकी निकी बोटियाँ जो सी थी वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसको थोड़ा खोल लेंगे ताकि हर बोटी के साथ मसाला अच्छे से लग जाए। ये लें जी, नमक, दड़ा मिर्च, अदरक पाउडर और किसी भी ब्रांड का टिक्का बोटी मसाला। हम लंबे झंझट में नहीं डलने वाले कि फ़लाँ भी डाल दें तो फ़लाँ भी डाल दें। टिक्का बोटी मसाला किसी अच्छी सी ब्रांड का ले लें जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, और यानी कि उसको डालते ही टिक्के का फ्लेवर की धूम मच जाए। ये लें जी, अब हमने इसमें दही शामिल किया। अब हम इन सब अज्जा को, जो सी हमारी छोटी छोटी बोटियाँ हैं, इसके साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच एक लें और इसको अल्टें पलटें ताकि हर बोटी जो सी है वो चटखारेदार हो जाए। जो गोश्त है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसकी मैरिनेशन घंटा दो के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। चाहे आप ये 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रख दें या फिर बाहर अच्छे से ढक दें। ये नहीं जी, हमारी जो सी है वो दही, हर बोटी दही से लपेटी जा चुकी है जी। बहुत अच्छे से हमारी मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, कुकर लेना है, उसमें ये सारे का सारा बैटर जो सा है दही लगा उसको हम इसमें शामिल करेंगे। साथ हम पानी शामिल करेंगे, सिर्फ 1 गिलास पानी, बहुत ज़्यादा गड़ा भर के पानी मत डाल दीजिएगा, फिर शाम तक आप उसको खुश्क करते रहेंगे। इसमें पानी इतना डालना है कि जब हम इसको प्रेशर लगाएं तो जब हम इसको ओपन करें तो बहुत मुनासिब सा पानी हो, जस्ट हम इसको ड्राई करें। ये लीजिए, अब हमने प्रेशर के लिए रख दिया। बोटी बहुत गिलावट पानी होनी चाहिए। हम इसको 40 मिनट्स का प्रेशर लगा रहे हैं। चलें जी, जब तक प्रेशर है हम बाहर का ज़रा लुक लेते हैं जी। आज मौसम कितना अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हुई, बहुत ही सख्त गर्मी पड़ी है और इतनी सख्त गर्मी में खाना पकाना भी हिम्मत की बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मर्द हज़रात बाहर मेहनत कर रहे हैं तो आप घर में मेहनत करें और खाना सब मिलकर एंजॉय करें। ये लें जी, हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं। हमने प्रेशर को खोला, आप देखिए कितना मुनासिब सा पानी था। अब हमने इसको पलट लिया है अलग से एक और कढ़ाई में। अब ये लें जी, अब हमने आंच तेज़ की और ये जो सा मसाले वाला पानी है इसको हम बिल्कुल ड्राई करेंगे ताकि हमारी बोटियाँ जो सी हैं वो मसालेदार सी बन जाएँ। ये देखें क्या ही खुशबूदार धुआँ उठ रहा है कि मुँह में पानी आ रहा है। चलें जी, अब आगे को बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच चलाते जा रहे हैं इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। ऐसे ही देखते देखते चंद मिनटों में ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस पर बबल्स आने लग गए हैं। ये लीजिए, अब हम एक साथ पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। ये ऑयल हम इसलिए गर्म कर रहे हैं ताकि जब हम इसको ऊपर से अपने बीफ टिक्का बोटी के ऊपर डालें तो एक बहुत प्यारी सी लुक आ जाए। इनके आपको सेपरेट आपको इसकी फ्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब हम खोलता हुआ तेल नीचे से चूल्हा बंद कर लीजिएगा। ये एक टिप है ताकि एकदम से जो सा है वो आपके ऊपर छींटे ना पड़े। तो अब हम ये गरम गरम ऑयल का इसको शॉवर दे रहे हैं। इस तरह करने से आपका ऑयल भी सेव होता है। अगर हम इसको एक एक बोटी को फ्राई करते तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल भी लेती और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता। अब हमने इसके ऊपर गरम गरम ऑयल का जब इसको शावर दिया, अब बोटियाँ जो थी ऊपर से वो फ्राई लुक में भी आ जाएगी। अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसी ऑयल में अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसकी बुनाई ऑयल के साथ भी हो जाए, ऑयल भी इसके साथ यकजान हो जाए। बस ये चंद मिनटों की बात है और हम इसको फिर डिश आउट करेंगे। ये नहीं जी, हमारी गर्मा गर्मा बोटियाँ आ गई हैं, तैयार हो गई हैं। ये नहीं जी, हमारा टिक्का रेडी। अब टिक्के के जो सा है उसके शिशके हैं जी। ऊपर ये हमें अनियन डालना है,
बहुत बारीक लच्छेदार कर लें आप अनियन। इसके साथ आपने हरी मिर्चें और जौन सी है जूलियन कटिंग में अदरक डालें। ये जी इसका मैजिक है। इसके साथ सैलड के साथ इसका मज़ा ही और हो जाता है, जिसको कहते हैं ना चस आ जाएगी आपको। ये नहीं जी, अब ऊपर रखा हमने कोयला और कोयले का हम इसको देंगे धुआं, ताकि फिर ऐसे ही लगे जैसे ये कोयलों पे तैयार हुई है। ये नहीं जी, अब हम इसको देंगे ढक, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन देंगे। उसके बाद जो सी हमारी ये तैयार है। लें जी, अब आप इसकी लुक देखें, बारिश हो रही हो बाहर और मज़ेदार चटखारेदार बीफ टिक्का बोटी, वो भी बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के आप घर में तैयार करके खाएं तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं। आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और चंद मिनटों में बन जाने वाली है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप बोटी की गिलावट भी दे सकते हैं। बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, जूसी, मज़ेदार बीफ टिक्का बोटी कुकर में बनाएं और सब इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।